बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। देखो, मैंने तुम लोगों को जब फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में बताया था, तो फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में बताते समय मैंने वहाँ पर तुमको मेगा स्पोरोफिल के बारे में बताया था, जो कि कार्पल है, पिस्टिल्स है, या फिर जो गाइनोसियम है, वो मेगा स्पोरोफिल के अंतर्गत आते हैं। और उसमें मेगा स्पोर का निर्माण, मेगा स्पोर यानी बीजांड का निर्माण होता है। इस बीजांड के भीतर जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, या जिसको हम मेगा गैमीट कहते हैं, उन मेगा गैमीट्स का निर्माण मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। किस प्रकार से होता है? देखो, जो हमारे पास जो मेगा स्पोरोफिल है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो उसकी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के मध्य में, यानी जो ओवरी है, ओवरी के मध्य लगा लो कि जो क्या होती है, कुछ जो एक विशेष कोशिका होती है, वह आकार में बड़ी हो जाती है और उसका केंद्रक जो है वह भी बड़ा हो जाता है और सुस्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसको हम प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। यह जो प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल है, यह सेल जो है, यह जो समसूत्री विभाजन होता है, उसके द्वारा यह जो पेरिक्लाइनली डिवाइड हो जाता है और दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिनमें से एक कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी नीचे वाली कोशिका स्पोरोजीनस सेल कहलाती है। देखो, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, यह जो बीजांड होता है, बीजांड के बाहर के जितना भी भाग एम्ब्रियो सैक को छोड़ करके है, उसके निर्माण में सहायता देता है। जबकि जो स्पोरोजीनस सेल होता है, ये आगे चल के मेगा स्पोर मदर सेल के भांति कार्य करता है। देखो, इसी बीच क्या होता है कि जो हमारे पास जो मेगा स्पोरोफिल है, उसके भीतर ओवरी में जहाँ पर ये बीजांड बनना है, इसके साइड से जो ग्रोथ है या जो कोशिकाएं होती हैं, वह तेजी से विकसित होती है। तेजी से विकसित होने के कारण क्या होगा, इन हिस्सों में ग्रोथ क्या हो जाएगी, वह ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी। तो ये क्या करेंगे, एक उभार के समान रचना को बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्योंकि विभाजन हुआ था, तो ये वाला भाग भी थोड़ा सा क्या है, ऊंचा उठा हुआ है। अब ये देखो, जो यहाँ तक मैंने तुमको बता दिया था कि पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल में फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा और यह डिवाइड होकर के बाहर का भाग बना लेंगे बीजांड में। और ये जो साइड से जो ग्रोथ हो रही थी, ये इंटेग्यूमेंट्स का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्या है, ये मेगा स्पोर मदर सेल है। इसे भी हम किससे दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैंने मेगा स्पोर मदर सेल, इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या होता है, आगे जाकर के इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है।
और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। यहाँ पर मैंने जो चित्र बनाया है, इस चित्र में केवल मैंने मेगास्पोर मदर सेल को दिखाया है, बाहर के भाग को नहीं दिखाया है। अब देखो कि यहाँ पर ये जो है 4 मेगास्पोर बने हुए हैं, इसमें नीचे वाला सेल बड़ा होता है और ये अब क्या कंडीशन होगी, देखो यहाँ तक जहां तक कि मेगास्पोर मदर सेल था, जब तक कि इसमें मियोसिस नहीं हुआ था, तो ये इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वे डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, या जिनको हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब इसमें मियोसिस हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, तो सूत्रों की संख्या, सूत्र का मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। अब ये जो मेगास्पोर बने ये हैप्लॉइड होंगे। ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड। अब इन हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के 3 मेगास्पोर होते हैं, ये 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी ये समाप्त हो जाते हैं, और केवल एक जो मेगास्पोर होता है वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। अब इसमें पुनः विभाजन होता है और विभाजन होकर के इसके भीतर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब अगला जो विभाजन होगा, वह विभाजन जो होगा वह साधारण कोशिका विभाजन होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। तो इन दोनों जो न्यूक्लियाई जो बने हैं, यहाँ पर भी जो स्टेज होगी क्रोमोसोमल, वो कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। फिर इसके बाद इन 2 से जो है क्या होगा? विभाजन, पुनः विभाजन होगा, यह 4 न्यूक्लियाई स्टेज आ जाएगी, 4 न्यूक्लियाई अगेन डिवाइड होंगी और 8 न्यूक्लियाई स्टेज यहाँ पर आ जाती है। देखो जिधर को ये इंटेग्यूमेंट से ये उभार बना था, ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है, और इसके विपरीत जो है ये चैलेजल या कैलेजल एंड है। अब यहाँ पर क्या होंगे? ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं, ये 8 न्यूक्लियाई इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। इनमें से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की 2 कोशिकाएं हैं वो सिनर्जिड का निर्माण करती हैं। एक कोशिका जो है वो एग सेल की भांति कार्य करती है। अब देखो ये एग सेल और जो सिनर्जिड है ये मिलकर के एग एपरेटस या अंड उपकरण का निर्माण करते हैं, जबकि मध्य में जो 2 न्यूक्लियाई आपस में नजदीक आ जाते हैं, कभी कभी फ्यूज हो जाते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय कोशिकाएं कहलाती हैं। और जो यहाँ पर माइक्रोपाइल से दूसरी ओर इम्ब्रियो में कैलेजा के साइड के जो 3 कोशिकाएं हैं ये एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। जहां पर ये सिनर्जिड है, यहाँ पे थोड़ा सा फिलीफॉर्म एपरेटस भी होता है। ये सिनर्जिड और फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं ये पराग नली को यहाँ एग सेल तक एंटर करने में सहायता देते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियस से ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य भी करते हैं। अब जो ये पोलर न्यूक्लियाई है, इन पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल से आकर के जो 2 मेल गैमीट मैंने तुमको बताए थे, जिस समय परागण बता रहा था, या मैंने जब तुमको मेल गैमेटोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि 2 जो है वहां पर मेल न्यूक्लियाई बनते हैं। एक मेल न्यूक्लियाई इस एग सेल से फ्यूज होता है और एक जो है पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय जो कोशिकाएं होती है या ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, इनके साथ फ्यूज होता है। और इस प्रकार से तुम जान रहे हो
कि दो जो हैं वो नर युग्मक किससे फ्यूज हो गए हैं, इस एम्ब्रियो सैक के भीतर फ्यूज हो गए हैं, दो जगह पे निषेचन की क्रिया हो गई है, तो इसको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस सारे को जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसको मैं तुम लोगों को अगले वीडियो में क्लियर करूँगा।